सीटेट की जहाँ पे जूनियर सीटेट सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे कि सीटेट जूनियर का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, क्या क्या उसमें पढ़ना होगा, कहाँ से सवाल आते हैं, कैसे में जूनियर सीटेट को पार करना है, एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जूनियर सीटेट में अगर हम आज बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, साइंस ग्रुप का, साइंस एंड मैथ। जी हाँ, अगर आपके साइंस और मैथ है, अर्थात आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, बीएससी किया है, या एग्रीकल्चर से हैं, तो ऐसे साथियों या अन्य बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जो साइंस स्ट्रीम का चयन करते हैं, तो जो साइंस स्ट्रीम में विज्ञान वर्ग का चयन किए हैं उनके लिए विज्ञान और मैथ दोनों में आएगा, कितने प्रश्न आएंगे इस पूरे सिलेबस को बताएंगे, क्योंकि आर्ट और एसएसटी और साइंस मैथ में थोड़ा सा अंतर है देखने को, वही मैं आपको बताऊंगा। जो अंतर है वो एसएसटी और मैथ साइंस को ही लेकर है, मैं उसको लेकर एक एक करके पूरी सिलेबस पे बात करूंगा। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, कॉपी कलम के साथ इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए परेशान नहीं होगी, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न, कोई सवाल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। और हाँ, आप जरा कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा स्ट्रीम है, साइंस मैथ है या एसएसटी से, ताकि हमें जब वीडियो बनाए तो हमें उसमें आसानी हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आप जरूर बताइएगा, हम पूरे सिलेबस को विधिवत रूप से चर्चा करेंगे, एक एक पार्ट, एक एक पहलू को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे आपके साथ मिलकर। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो शायद ये जो सिलेबस है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो विषय है इसमें ये उच्च प्राथमिक के लिए है, मतलब जूनियर के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं सीटेट का जूनियर का जो पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ विषय, दूसरी तरफ प्रश्न की संख्या, अंक है, और यहाँ पे समय दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए बाल विकास, देखिए यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर दोनों में है ये, लेकिन जूनियर में साइंस मैथ और एसएसटी दोनों में आपको बाल विकास शिक्षण पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा की बात करें, अगर प्रथम भाषा आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य का मतलब 20 भाषा हैं, 20 भाषा में से किसी एक भाषा को चयन करना। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप हिंदी को प्रथम में, द्वितीय किसी में भी चूज कर सकते हैं, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि फर्स्ट में ही चूज करें। प्रायः लोग हिंदी भाषा को फर्स्ट में चूज करते हैं, जिसमें 30 सवाल पूछे जाते हैं, 30 अंकों के होते हैं। अब इसकी विस्तृत सिलेबस पर भी हम बात करेंगे। भाषा द्वितीय की हम बात करें तो कुछ लोग अंग्रेजी रखते हैं, कुछ लोग संस्कृत रखते हैं। 20 में से अब 19 हो जाएंगे, क्योंकि आपने हिंदी चूज कर लिया। अब 19 भाषा में से कोई एक भाषा आपको चूज करनी है। 19 क्यों? क्योंकि 20 माइनस 1, अब 19 भाषा बचे, क्योंकि एक तो आपने चूज कर लिया है। 19 में से अगर आप हिंदी या संस्कृत जो भी चूज करना चाहते हैं, अगर हिंदी भाषी राज्य के हैं तो आप चाहे हिंदी चूज चाहे संस्कृत चूज करेंगे, चाहे अंग्रेजी चूज करेंगे। यहाँ पर अब 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के होंगे, ठीक है। अब गणित और विज्ञान की बात करते हैं, या एसएसटी, दोनों में से अगर आप गणित विज्ञान के एसएसटी के, तो यहाँ एक बात विधिवत आप लोग को ध्यान रखना होगा कि गणित विज्ञान है तो 60 प्रश्न, एसएसटी के हैं तो 60 प्रश्न। यहाँ पे 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न, 150 अंक और 150 मिनट के होंगे, और जो परीक्षा होगी वो सीबीटी मोड में होगी। अगर पासिंग मार्क की बात करें तो यहाँ पे 82 और 90 अंक इसके पासिंग मार्क हैं, पासिंग अंक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ तक की जो चीज़ें थी, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी हैं, पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब इसी के साथ हम इसके नए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो इसकी विस्तृत सिलेबस है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। लेकिन इस वीडियो को हर उन मित्रों तक भेजिएगा जो जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए जूनियर का सीटेट पास करना बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम लोग आपके लिए साथ बने हैं, और इसके संपूर्ण नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलेगी। आगे हम लोग चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप कर ले, इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आज ही आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश से बने रहेंगे। तो हमने ये देखा कि देखिए, सबसे पहले जो एसएसटी है, अगर जूनियर की बात करें, हम सीटेट जूनियर की बात करें, अगर हम सीटेट जूनियर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन मिलेगा आपको। सीडीपी है, कॉमन मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ये इतनी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। मतलब ये एसएसटी और मैथ साइंस के लिए दोनों का एक ही है। तो सबसे पहले हम सीडीपी देख लेते हैं, क्योंकि हम साइंस का सिलेबस देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग सीडीपी पे बात करते हैं। सीडीपी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रत्येक सवाल पूछे जाते हैं। 30 अंक के होंगे, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नकारात्मक अंक नहीं होता। ऊपर भी मैंने बताया, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, कौन सी किताब इसके लिए बेस्ट होंगी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बालकों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक, वाइगॉत्स्की महत्वपूर्ण है, कोलबर्ग इसमें महत्वपूर्ण है, और निर्माण महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, एक सामाजिक निर्माण के रूप में, लिंग की भूमिका, पूर्वाग्रह, शैक्षिक व्यवहार, व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा और चिंतन, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ये इसका एक टॉपिक था। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और आज ही आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। तो इसकी जो ये सिलेबस है, इसकी नोट जो है आपको एक ही जगह टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे समय से शिक्षा, ये पेपर के फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, कॉमन है। गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थियों की सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकता, अधिगम संबंधी समस्याएं, प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा, सीखना और शिक्षा शास्त्र, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 15 नंबर की थियरी और 15 नंबर का शिक्षण दोनों आपके सिलेबस में है। मतलब 50% शिक्षण, 50% जो है वो आपका जो सिलेबस है, जो टीचिंग है, उससे आपका आएगा। और इसलिए दोनों को हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं, बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं। अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, अध्यापन जो है उसकी जो बुनियादी प्रक्रिया वो क्या है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है, बालकों में अधिगम की जो वैकल्पिक संकल्पना है वो क्या है। बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं उनके बारे में भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अधिगम और योगदान देने वाले कारक, प्रेरणा और अधिगम, बोध और संवेदनाएं, बालकों का अधिगम। इसके साथ साथ इसमें एनसीएफ 2005, आरटी 2009, नेप 2020, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सीडीपी की बात करें, इसकी सबसे जो बेस्ट बुक है मार्केट में, सबसे बढ़िया 11-12 की एनसीईआरटी है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी। और अगर चाहते हैं शॉर्ट में कम समय में तैयारी करें, तो इसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जो घर बैठे आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों की कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए प्रीवियस पेपर अगर फोकस करेंगे तो आप सीटेट में बेहतर और बड़ा स्कोर आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं भाषा की तरफ। भाषा प्रथम जिन्होंने हिंदी लिया, देखिए हिंदी प्रथम में, द्वितीय में, दोनों में किसी में ले सकते हैं। इसमें 30 अंक में होते हैं। 9 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश, 15 नंबर के शिक्षण। इसमें क्या होगा, ये होगा आपका गद्यांश, 6 नंबर का होगा पद्यांश, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पद्यांश, और 15 नंबर का होगा शिक्षण। तो यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होती है, अपठित गद्यांश होता है, गद्यांश और पद्यांश जो 15 नंबर के अकेले होते हैं। व्याकरण भी इसमें होता है, प्रश्न में ही व्याकरण बनाए जाते हैं, अलग से कहीं व्याकरण सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो पैसेज होता है उसी के आधार पर यहाँ पे व्याकरण से जुड़े सवाल होते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वहाँ से भी यहाँ परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, ध्यान देने की बात है इसमें, सुनने और बोलने की जो भूमिका है वहाँ से भी परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हम चाहेंगे जितने भी साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सुनने और बोलने की भूमिका। किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, भाषा कौशल क्या है, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण माने शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया, बहुभाषी, संसाधन, चित्र आदि कई ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी, काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण, अब यहाँ पर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। तो आप चाहें तो उपचारात्मक शिक्षण को भी पढ़ सकते हैं। इससे भी जुड़ा सवाल आपके परीक्षा में आता है, इससे भी जुड़े सवाल आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप लोग चाहे इसकी पूरी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। वैसे इसका पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नोट्स देखिए प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम के लिए मैंने आपसे पहले बताया, जब आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर तो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सीटेट से जुड़ा, सीटेट संबंधित सभी क्लास, सभी नोट्स आपको निःशुल्क यहाँ पर मिलते रहेंगे। मेरी क्लासेज आप लोग को निःशुल्क देशित में, राष्ट्रीय में मिलती रहेगी। देखिए सीटेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जूनियर और प्राइमरी, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगे, 6 to 8 साइंस और मैथ
और एसएसटी जो है इसकी पूरी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएगी। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। घर बैठे प्राप्त करें एनसीईआरटी का लिखित नोट्स और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ये सभी जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए क्लासेज चलती हैं। अब हम बात करें अगर जिन्होंने संस्कृत रखा है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर, तो अंग्रेजी भी हम आपको बताएंगे, संस्कृत भी बताएंगे। देखिए दोनों में अगर भाषा की बात करें, चाहे कोई भी भाषा बीच में लेंगे, उसमें 9 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर प्रोज, पोट्री और पेडागाजी, मतलब इसे 15 नंबर का शिक्षण होगा। यह किसी भाषा को चयन कर 20 में से किन्हीं 2 भाषाओं को चयन करेंगे तो पूरा जो सिलेबस है इसी के आधार पर तैयार होगा। हम इस पर भी बात करेंगे, संस्कृत में हम स्कोर बेहतर कैसे करें, हम संस्कृत में बड़ा स्कोर कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर और बड़ा होगा। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि जूनियर और प्राइमरी दोनों का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपके मार्क भी उठेंगे और प्रैक्टिस सेट से ही आप बेहतर और बड़ा स्कोर भी कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करें तो हमारे और आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जैसे इसमें संस्कृत का पेपर संस्कृत में, हिंदी का पेपर हिंदी में, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में, मलयालम का पेपर मलयालम में, मतलब जिस भाषा का पेपर होगा, उर्दू का पेपर पूरा उर्दू, मतलब जिस भाषा का आप चयन करेंगे उसका पेपर उसी भाषा में पूरा होगा। इसमें होगा अपठित एकम अपठित गद्यांश आधारित किताब, निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न भी होते हैं। और व्याकरण जो प्रश्न होते हैं वो पैसेज में ही होते हैं, अलग से व्याकरण सवाल कभी कभार पूछे जाते हैं, खासकर जब सीबीटी मोड में पेपर होने, जब ऑनलाइन मोड में पेपर होने लगा तब से यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, इसमें शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक विभक्ति, उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, लिंग, अव्ययसु, प्रश्नाम, इस प्रकार से। एकम अपठित पद्यांश श्लोक है आधारित के निम्नलिखित बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न हो सकते हैं। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेषण, विशेष, लिंग संबंधित प्रश्न, मतलब इनसे जुड़ा जो व्याकरण का प्रश्न होता है ना, ये सब आपको पैसेज के अंतर्गत मिल जाएगा। पैसेज के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं, पैसेज के बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पैसेज के अंदर ही पूरा पूरा मिल जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, इस पर फोकस करना है। और आप चाहते थे सभी की क्लास आपको मिलती रहेगी, उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर रखिएगा आप किसको सबसे पहले प्रेफर कर रहे हैं, किस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, संस्कृत अनुवाद है, स्वर व्यंजनम, उच्चारण स्थानीय, वाच्य परिवर्तन, लट लकारे, असोधि संशोधनम, संस्कृत सूक्त, तो ये सब जो है संस्कृत अनुवाद के लिए भी सवाल आते हैं, वो भी वो पैसेज के अंदर ही होते हैं, तो इनको भी आपको पूरा पूरा पढ़ना है। उसके बाद पूरा शिक्षण पर आपको फोकस करना है। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयम, ये पूरा संस्कृत में पूछा जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, ये सब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी किताब मार्केट में नहीं मिल रही जहाँ पर ये सब टॉपिक मिले, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स आप मंगाकर घर बैठकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का पढ़ लिया आपने, तैयार कर लिया नोट्स के बाद, तो आपको सीटेट को पार होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब की बार हर हाल में सीटेट पार। संस्कृत शिक्षण जो अधिगम संधनामी है, संस्कृत शिक्षण समस्त संप्रेषण सधनानी, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी, ये है। संस्कृत भाषा शिक्षण से है, मूल्यांकन संबंधित प्रश्न है, मौखिक लिखित प्रश्न है के प्रकार है, सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, तो यह सब आपके संस्कृत शिक्षण में मिल जाएगा। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि घर बैठे सभी नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके, क्योंकि अब की बार सीटेट पार, तो ये उपचारात्मक शिक्षण भी है, सतत मूल्यांकन भी है। तो ये ऊपर मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से पूरा हिंदी शिक्षण कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, तो संस्कृत शिक्षण आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक सवाल आता है कि सर हिंदी शिक्षण भाषा द्वितीय में हम संस्कृत नहीं अंग्रेजी ले, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षा में उनके अंक भी कम आ रहते हैं। इसलिए इस बात को घबराना नहीं है, एकदम धैर्य रखना है और अपने दिमाग में इसका मोटो बनाकर रखना है। एक बात मैं साफ एकदम स्पष्ट आपको हमें बताना चाहूँगा, और ध्यान से इस बात को पूरा समझने का भी प्रयास करिएगा कि जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी टॉपिक को इसको पढ़ रहे हैं, वे सब इस बात को भली बात समझ लेंगे, भली बात जान लेंगे कि संस्कृत अगर हिंदी से, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, संस्कृत बोर्ड से हैं, ऐसे बोर्ड से हैं जहाँ पे अंग्रेजी आपको थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा, तो उसके लिए संस्कृत पे प्रैक्टिस अगर आपने कर दिया, 1 महीना अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया, तो सीटेट पार होने से, संस्कृत में बढ़िया स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या होता है, थोड़ा सा जो प्रश्न होते हैं वो आपको बाहर से जाता हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन आपको भाषा थोड़ा सा नहीं लगती, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप इससे आसानी से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा खेल जो है ये पूरा पूरा आपका प्रैक्टिस पर ही है। मतलब जितना बढ़िया प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका स्कोर होगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके और आगे के लिए। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग एंड, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अनसीन पैसेज हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग होगा, ग्रामर हो गया, सेम यहाँ पर भी है, जैसा कि 9 नंबर का प्रोज, पोट्री
फिर पेडागोजी। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको चलेगी, पूरा सिलेबस, चाहे इंग्लिश की देखें, चाहे हिंदी की देखें, संस्कृत देखें, जो भी भाषा होगी, इसके अलावा उर्दू हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है, इन सभी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया, लैंग्वेज स्किल हो गया, रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज के रूप में क्या है, असेसमेंट लैंग्वेज हो गया, कंप्रीहेंशन एंड प्रोफेंसी हो गया, फिर टीचिंग हो गया, ठीक, उसमें टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मटेरियल हो गया, मल्टील्यूगल हो गया, रिसोर्सेज हो गया, टीचिंग मेथड्स, मटेरियल हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, रिमीडियल टीचिंग हो गया। तो ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको लर्निंग विद रिगर्स के नोट्स मिल जाएंगे और आप इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही जगह मिल जाएगा। और इसका भी एक ही तोड़ है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रहे हैं तो आपको संस्कृत थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, उस दशा में आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़िए और सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि इसकी प्रैक्टिस पर जोर करिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, ऑनलाइन परीक्षाएं जो हुई हैं, ऑफलाइन परीक्षा हुई हैं, उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतना बड़ा और बेहतर स्कोर खुद में कर पाएंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी मित्र इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, अपने सभी साथी मित्रों को साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं बड़ा और बेहतर स्कोर जरूर करेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर गणित विज्ञान की, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ तक का जो सिलेबस है वो दोनों के लिए हम है, चाहे आप जूनियर एसएसटी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप इसे साइंस के लिए पढ़ रहे हो, दोनों के लिए यहाँ तक का सिलेबस सभी के लिए कॉमन था। इसके बाद की अगर हम सिलेबस की बात करें, इसके बाद की जो पैटर्न की बात करें, यहाँ से अब विज्ञान और गणित का शुरू होता है, एसएसटी वालों का सामाजिक विज्ञान का अलग होगा। ऊपर से 30-30 नंबर के अगर हम बात करें तो यहाँ तक के जो अभी सिलेबस था वो 30x3 मतलब 90 अंक के हो गए थे। अब हम बढ़ेंगे 60 अंकों की तरफ। इस 3 में अगर हम बात करें तो क्या है, पहला सीडीपी था, लैंग्वेज फर्स्ट था, लैंग्वेज सेकंड था, तो 90 अंक हो गए। अब हम जो बढ़ रहे हैं 60 अंकों की तरफ बढ़ रहे हैं, गणित और विज्ञान की तरफ। इसमें खूब ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या है, अंक गणित, इसमें क्या है आपका अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रामिति। ये तो कॉमन जानते हैं आप सभी के लिए कि गणित है तो भैया ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक गणित है। और इसमें जो सवाल आते हैं पूरा एनसीईआरटी का, मतलब ये पूरा एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर लिया, एनसीईआरटी 6 to 8 में क्या क्या, केवल गणित और विज्ञान अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सीटेट को पार होने से कोई रोक नहीं सकता। इसकी भी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश पे उपलब्ध है, आप चाहे घर बैठे प्राप्त कर लें, चाहे जैसे भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ा प्रबंधन है, तार्किक सोच की प्रकृति है, गणित की भाषा है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान है, सामुदायिक, ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक गणित है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन है, शिक्षण की समस्याएं हैं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण है। तो हमने देखा यहाँ पे 30 नंबर के गणित में से 15 नंबर गणित और 15 नंबर की टीचिंग आएगी, 15 नंबर का शिक्षण आएगा, जो हम आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से उपलब्ध करेंगे। मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क, देशित में, राष्ट्रित में रहती हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आपको और आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस पर आपको सीधा सीधा ज़्यादा फोकस करना है। जितना बेहतर फोकस करेंगे उतना ही बेहतर आपका स्कोर होगा। ठीक है, गणित प्रैक्टिस पर, क्योंकि जो आर्ट साइंस में जो बायो ग्रुप्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा गणित टेढ़ा होगा और उनको कई बार लगता होगा सर क्या हम एसएसटी चूज कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। और आपको साइंस में साइंस मैथ से ही पढ़ना होगा और इसी से स्कोर करना होगा, इसी से बेहतर करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। आगे हम बात करते हैं विज्ञान के लिए, विज्ञान को लेकर क्या, फिर अंत में निचोड़ बात करते हैं। आपने फॉर्म भर लिया जूनियर का और भर लिया है तो भैया क्या क्या आपने पढ़ा और अभी कितना पढ़ना शेष रह गया है। देखिए, नोट्स क्या होता है, कम समय में बेहतर तैयारी करने का एक विकल्प के तौर पर हमें हमारे और आपके सामने आता है। अगर हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विज्ञान की जो एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए। इसकी जो सभी एनसीईआरटी की नोट्स हैं वो 6 से लेकर 12 तक वह ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पे प्ले स्टोर पर है, वहाँ पे जाकर आप इसे डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं और अपने सभी साथी मित्रों को भी साझा और शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन हो गया, भोजन के स्रोत, अवयव स्वच्छ करना, सामग्री हो गई, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत और करंट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। ये हो गए टोटल 6 से 8 तक। इसके बहुत सारे सेक्शन आपको भी नहीं है, जो जैसे कुछ हिडन सिलेबस होता है, कुछ सिलेबस सामने होता है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर सीटेट नहीं जाता है। चाहे ऑनलाइन एग्जाम रही हो, चाहे ऑफलाइन एग्जाम रही हो, अब तो ऑनलाइन का ट्रेंड है। क्योंकि अगर आपने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया, सीटेट के साथ साथ आने वाले शिक्षक भर्ती में, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट हो, बिहार सुपर टेट हो, इनमें भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। चाहे रीट हो, हर परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन जितना बढ़िया एनसीईआरटी, इसलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो सीटेट के साथ साथ आने वाले जो भविष्य के एग्जाम है उसमें भी आपके लिए सबसे अहम और मददगार भूमिका अदा करेंगे। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सीटेट संपूर्ण नोट्स घर बैठे प्राप्त करें। सभी नोट एनसीईआरटी के निचोड़ द्वारा बनाए गए, सभी नोट्स नए पाठ्यक्रम के आधार पर है, सभी नोट्स हस्तलिखित हैं, सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम विज्ञान शिक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य,
विज्ञान को समझना, सराहना करना, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नई खोज, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावनात्मक, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर हम लोगों ने विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, तो ये एसएसटी वालों को नहीं पढ़ना है, केवल विज्ञान वालों को पढ़ना। जैसे जिनकी गणित कमजोर है वो गणित शिक्षण पढ़ लें, तो उनको क्या होगा, 15 नंबर केवल गैप मिलेगा, वो विज्ञान पढ़ लेंगे, विज्ञान शिक्षण पढ़ लेंगे। तो जैसे कुछ ऐसे साथी भी होंगे जिस पर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो बायो ग्रुप से होंगे, तो यहाँ पर 60 नंबर का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या होती है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो 60 नंबर में हम पहले 2 सीरीज बना देते हैं। यहाँ पर देखिए मैथ होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइंस। अब मैथ में भी 2 होगा। मैथ में क्या होगा, कॉन्सेप्टुअल थियरी होगी और फिर यहाँ पे पेडागाजी होगी। साइंस में भी सेम यही होगा, थियरी होगा, पेडागाजी। ये 15, ये 15, ये 15, ये तो ये 15 गुणे 4 है। तो अगर आपको ये तैयार नहीं हो पा रहा, इस पर ज़्यादा समय मत गवाइए। लेकिन अब आपका पेपर 135 का हो गया, 150 की जगह अब आपका पेपर 135 का हो गया। अगर आप इसमें से 90 प्लस ले आ रहे हैं तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो आप लोग को जिनको गणित नहीं आ रही उस पर समय ना गवाएं, वो गणित शिक्षण पर फोकस करें, वो विज्ञान पर फोकस करें, विज्ञान शिक्षण पर फोकस करें, क्योंकि वहां से वो बड़ा और बेहतर स्कोर कर पाएंगे, कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस पर फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके इस पर बेहतर और बेहतरीन करिए। बाकी हम आपके साथ हैं, हमारी टीम ई-लर्निंग विद दुर्गेश की टीम आपके साथ है। हमारी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी और आप घर बैठे इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नंबर को आप रख लीजिएगा, ये सीटेट के नोट संबंधित सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। और सीटेट के सभी क्लासेज के लिए एक नंबर आप लिख लीजिएगा, 9451 062 078। इस पर सीटेट लिखकर भेजिएगा। सीटेट की जो भी क्लासेज होती है, जो भी पीडीएफ नोट्स होता है वो आपको निःशुल्क मिलता रहेगा। इसको भी इस पर व्हाट्सएप में सीटेट ज्वाइन लिखकर भेजिएगा, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। सीटेट की लिंक बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग लिंक है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। और टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पे देखिए सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, सीटेट के, यूपीटेट, सुपरटेट। क्योंकि सीटेट पास करने का मतलब ये है कि आपको जल्दी से सरकारी शिक्षक बनना, तो ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नंबर आप रख लीजिए। ये सभी क्लासेज जो है जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए, हम सभी के लिए लाइव चलती है। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क होती हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। क्या इसके पहले आपने सीटेट दिया है, सीटेट पास है, कितने अंक आए हैं, और इस बार जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है कि आप नोट्स से बेहतर तैयार, क्योंकि नोट्स देखिए रिवीजन करने में आपको अहम भूमिका निभाती है। किताबें आप पढ़ लीजिए, समय कम होगा। उसके बाद हम ये कहेंगे नोट्स पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे आप उतना बेहतर, उतना बड़ा स्कोर करेंगे। मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा भी। इसलिए आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को साझा करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है सुपरटेट विद दुर्गेश सर, वहाँ पर भी आपको इसके जुड़े सीटेट और सुपरटेट, यूपीटेट जुड़े सभी क्लासेस चलती हैं, डीएसएसबी क्लासेस चलती हैं। स्टडी विद दुर्गेश सर है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सभी न्यूज़ समाचार वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। इसलिए हर एक क्लासेज की लिंक जो है आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, क्लासेज भी आपके लिए मिलती रहेंगी, जो काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास के साथ, एक नए सीरीज के साथ, एक नए समय पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम चलते हैं फिर से नए सेशन की तरफ। थैंक यू। फिर हम लेकर आते हैं इसकी सिलेबस, जो आगे हम एसएसटी को जो तैयारी करें उनके लिए भी लेकर आएंगे। प्राइमरी का भी सिलेबस आपने देख लिया होगा, एसएसटी का भी सिलेबस है, सभी नोट्स जो है, सभी क्लासेज भी चल रही हैं। तो क्या आपको पता है क्लासेज कितने बजे चलती हैं और नहीं चलती हैं, तो क्या आप लोग को मिला? उसके लिए मैं फिर से कहूँगा टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें। ठीक है, आप सभी का थैंक यू। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं, कोई व्यक्तिगत सवाल हो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। अब की बार सीटेट पा, ताकि अगली बार एक सीट हमारा।